हेलो मैं डी स्टूडेंट टॉपर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। डी स्टूडेंट्स, अभी तक हम आपको हाई स्कूल के 2024 को जो सेट करा रहे थे वो हमने उसमें 3 सेट करा दिए हैं आपको, लेकिन अब आज से हम कुछ इंटर के भी देखेंगे डी स्टूडेंट्स, क्योंकि कई विद्यार्थियों का कमेंट आया है कि सर आप इंटर के करा दीजिए। तो आज से हम इंटर का एक सेट देखेंगे। सेट जो है सेट 1 2024 316 DB, इसका देखेंगे पार्ट वन में हम क्या देखेंगे, जितना भी जो 60 नंबर का टी स्टूडेंट ग्रामर सेक्शन का है वो पूरा ही हम देख लेंगे। और इसका पार्ट 2 में हम लिटरेचर करवाएंगे आपको, क्योंकि अगर फिर दोनों हम बनाएंगे तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा और वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो पहला देखेंगे डी स्टूडेंट, देखो तो आज हम क्या देखेंगे, ये देखेंगे इंटरमीडिएट का जो है पहला सेट है 2024 का 316 DB। तो देखो मैक्सिमम मार्क है 100। देखो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड, जो पहले 15 मिनट जो है वो आपको दिए जाएंगे फॉर द कैंडिडेट, विद्यार्थियों को टू रीड द क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड, ये क्वेश्चन पेपर जो है डिवाइड बटा हुआ है इनटू 4 सेक्शंस, 4 सेक्शन में बटा है डी स्टूडेंट्स, ABCD 4 सेक्शन में बटा हुआ है ये। और ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन जो है कंपलसरी हैं, अनिवार्य हैं। मार्क आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन के सामने जो है उनके मार्क्स दे दिए गए हैं। तो अब देखो ये अनसीन पैसेज है डी स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको 4 क्वेश्चनों का आंसर देना पड़ेगा और 3 क्वेश्चन हैं जो वोकैबुलरी से पूछे जाएंगे, मतलब उनमें वो आपसे एंटोनियम सिनोनियम्स या वन वर्ड भी पूछे जा सकते हैं। तो डी स्टूडेंट्स, हम पैसेज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम पैसेज पढ़ेंगे तो हमारा जो है बहुत लंबा हो जाएगा पैसेज पढ़ना। केवल हम क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर देंगे और हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है डी स्टूडेंट्स, तो पहला हम देख लेंगे। देखो पहला क्या, व्हाट डू मेनी पीपल कंप्लेन, बहुत से लोग जो हैं किस प्रकार की शिकायत करते हैं। देखो तो कहाँ से लिखेंगे इसे, देखो मैनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रो ओवर वर्क। ठीक है डी स्टूडेंट्स, आपको जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है इसका। ठीक, पहला आपका हो गया। ठीक, मतलब बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि वे अत्यधिक काम के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। ठीक है, दूसरा देखेंगे, व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्रेक डाउन। ठीक है, मतलब स्वास्थ्य खराब होने का कारण क्या है। तो यहाँ से लिखेंगे, देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन यहाँ से, इन मेजोरिटी ऑफ सच केसेस, ऐसे मसलों में जो मेजोरिटी है, जो लोगों का बहुमत है, जो अधिकांश लोग हैं, द ब्रेक डाउन, जो स्वास्थ्य खराब होने का उनका कारण है, इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फूलिशली वेस्टेड एनर्जी, जो मूर्खतावश उन्होंने अपनी एनर्जी को, ऊर्जा को नष्ट किया है, उसका ये कारण है, परिणाम है। तीसरा देखेंगे डी स्टूडेंट्स, तीसरा क्या है, तीसरा देखेंगे, हु विल बी एबल टू रिटेन हिज हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को बनाए हुए कौन रखेगा। देखो इसका हम 2 जगह से देखेंगे। देखो द मैन, वह व्यक्ति हु कैन वर्क विद स्टडी एंड काम परसिस्टेंस, यहाँ से लिखेंगे पहले हम तीसरा, यहाँ से द मैन हु कैन वर्क विद अ स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी, मतलब वह आदमी जो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम कर सकता है। फ्रीड माने स्वतंत्र रखता है, फ्रॉम ऑल एंजाइटीज एंड बरीज, इतना लिखने के बाद हम जोड़ेंगे यहाँ से, बिल रिटेन हिज हेल्थ अ बून, जो एक बून है, एक वरदान है, विच अदर क्विकली फोर्टिफाइड, जिसे अन्य लोग जो हैं आसानी से खो देते हैं, लॉस कर देते हैं। 3 हो गए डी स्टूडेंट्स। अब एक और बचा है, हु विल एबल टू रिटेन हिज हेल्थ, ये तो लिख दिया। व्हाट इज यूजफुल एंड हेल्थ गिविंग, देखो तो देखो यहाँ से लिखेंगे चौथे का आंसर ये, यहाँ से देखो, यहाँ से वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, मतलब काम चाहे दिमाग का हो या शरीर का, इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग, यहाँ तक लिख दिया हमने। ठीक है, वो बेनिफिशियल है और हेल्थ गिविंग है डी स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको यहाँ तक तो कोई परेशानी होगी नहीं हुई होगी डी स्टूडेंट। 12 नंबर तो आपके बिल्कुल बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। अब ये ई वाले जो हैं,
इन्हें हम आपको कॉपी में लिख के देखो बता रहे हैं। देखो विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स लॉस ऑफ हेल्थ, इसका मतलब क्या है, इस पैसेज से देख के लिखना है। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू द वर्ड कर्स, कर्स मतलब क्या होता है, अभिशाप, इसका वरदान लिखना है। राइट द एडवर्ब, एडवर्ब लिखना है आपको ऑफ द वर्ड कंप्लीट। तो इसे हम कॉपी से देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, कॉपी में देख लेंगे। देखो ये हमने आपको थोड़ी जूमिंग डी स्टूडेंट्स कम करेंगे इसकी, नहीं तो आपको सही से चमकेगा नहीं। देखो ई वाले देख लेते हैं, देखो हमने यहाँ पे लिख के रखे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। देखो क्वेश्चन नंबर ई का पहला, लॉस ऑफ हेल्थ मींस, मतलब जो आपके पैसे में दिया है इसका मतलब क्या है, ब्रेक डाउन, ठीक है, स्वास्थ्य का खराब होना। और दूसरा देखेंगे ई का दूसरा, अपोजिट ऑफ कर्स, कर्स जो ना, कर्स का मतलब क्या होता है डी स्टूडेंट, कर्स होता है अभिशाप, इसका अपोजिट क्या है, बोon वरदान, ठीक है। और तीसरा है एडवर्ब आप कंप्लीट, जो कंप्लीट है मतलब इसका एडवर्ब, तो इसमें एल बाई हम लगा देंगे, कंप्लीटली हो जाएगा डी स्टूडेंट, ठीक है। तो 15 नंबर तो यहाँ तक हमारे हो गए, ठीक। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देख लेते हैं सेक्शन बी। देखो सेक्शन बी में आपको क्या करना है, सेक्शन बी में इन्होंने दिया है कि राइट एन आर्टिकल वन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड, मतलब एक आर्टिकल आपको 100 से 150 शब्दों में लिखना है, चाहे तो आप लिख दें नेसेसिटी इज द मदर, आप इन्वेंशन चाहे इसे लिख दें, आप द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आप इसे भी लिख सकते हैं, या प्राइस रेज इन अवर कंट्री, या हमारे देश में मूल वृद्धि की समस्या, इसे लिखेंगे। तो हम कौन सा लिखेंगे, हम सी वाला लिख देंगे डी स्टूडेंट्स। देखो सी वाला हम करेंगे, यहाँ पर सी वाला करके हम दिखा देंगे। देखो दूसरे का सीन, देखो ये लिखेंगे द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्रेसिस, या द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज इन इंडिया। देखो इंट्रोडक्शन देखेंगे डी स्टूडेंट्स, देखो हेडिंग डाल डाल के हमने लिखाया ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके। देखो द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्रेसिस, बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या, इज द बर्निंग इशू, मतलब ज्वलन समस्या है एट द प्रेजेंट, वर्तमान समय में। प्राइस ऑफ ऑल थिंग्स, सभी वस्तुओं की जो कीमतें हैव गॉन राइजिंग, वो बढ़ती जा रही हैं रैपिडली, तेजी से। दे हैव गॉन अप 20 टाइम्स, वे 20 गुना तक बढ़ चुकी हैं। दूसरा देखेंगे डी स्टूडेंट, कॉजेस ऑफ प्राइस राइजिंग प्राइसेस, कीमतों के बढ़ने के कारण। देखो क्या कारण है, देयर आर मेनी कॉजेस ऑफ प्राइस राइजिंग, कीमतें बढ़ने के कई कारण हैं। द कॉजेस आर एज फेलो, जो कॉज है, जो कारण है वो नीचे दे दिए गए। देखो कौन कौन से कारण हैं। सबसे जो मेन कारण है डी स्टूडेंट वो है ओवर पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या। देखो ओवर पॉपुलेशन मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या यजमाने है मेनली रिस्पॉन्सिबल, मुख्य रूप से जिम्मेदार है फॉर दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के लिए। देयर इज मच पॉपुलेशन, काफी अधिक जनसंख्या है इन इंडिया, भारत में। द डिमांड, जो मांग है, इज मोर अधिक है देन द सप्लाई, पूर्ति से, पूर्ति कम हो पा रही है, मांग ज्यादा है। ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, अत्यधिक जनसंख्या के कारण, एवरीथिंग इज शॉर्ट, सब चीज जो है वो शॉर्ट हो गई है, कम हो गई है। सो प्राइसेस गो अप, इसलिए कीमतें जो है वो ऊपर जा रही, मतलब बढ़ रही हैं। होर्डिंग, देखो ये क्या होता है डी स्टूडेंट, इसका मतलब होता है जमाखोरी। होर्डिंग इज आल्सो, जमाखोरी आल्सो माने भी, द मैन मतलब मुख्य, मैन कोज मुख्य कारण है। आप प्राइस राइजिंग, बढ़ती हुई कीमतों का। इट इज द सेकेंड कोज, ये द्वितीय कारण है। द बिग ट्रेडर, जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, स्टोर माने इकट्ठी कर लेते हैं, थिंग्स माने चीजों को, सो देयर बिकम्स माने हो जाती है, शॉर्टेज कमी हो जाती है, कमी हो जाती है अब थिंग्स चीजों की। दे सेल देम, वो बेचते हैं, देम माने उन्हें, एट हायर रेट, बहुत ऊंचे दामों पर। दे टेक एडवांटेज, वो लाभ उठाते हैं। आप पीपल सफरिंग, लोगों की कठिनाइयों का वो लाभ उठाते हैं। दे आर वेरी ग्रेडी, वो बहुत लालची होते हैं। दे वांट टू अर्न मोर मनी, वो अधिक धन कमाना चाहते हैं। ठीक है डी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे बैड इफेक्ट, इसके बुरे प्रभाव क्या होते हैं। देयर आर मेनी बैड इफेक्ट, कई बुरे प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव हैं आप दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के। ऑन द कॉमन पीपल, सामान्य लोगों पर। एवरी कस्टमर, प्रत्येक ग्राहक। सफर फ्रॉम देम मेनली, मुख्य रूप से उनसे पीड़ित है।
द पुअर पीपल कैन नॉट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स, जो गरीब लोग हैं वो अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। कंक्लूजन अब देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। कंक्लूजन देखेंगे, दस इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम, इस प्रकार ये एक गंभीर समस्या है। इन इंडिया, भारत में। दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को शुड बी चेक्ड, रोका जाना चाहिए। अवर गवर्नमेंट, हमारी सरकार को शुड टेक स्ट्रिक्ट स्टेप, सख्त कदम उठाने चाहिए, सख्त कदम उठाने चाहिए। टू रिमूव दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को खत्म करने के लिए। ठीक है डी स्टूडेंट्स, तो ये हमने आपको करवा दिया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे देखो सेक्शन बी। सेक्शन बी का जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें देखेंगे एक एप्लीकेशन या लेटर। देखो, या तो आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे यहां से, या आप एक लेटर लिखेंगे। देखो, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के एडिटर को एक आपको पत्र लिखना है। अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन लोकेलिटी, के आपके मोहल्ले में बिजली का जो है ब्रेकडाउन है, बिजली सही से नहीं आ रही है। आप तो ये आप इसे लिख दो। राइट अ लेटर टू द डिविजनल ऑफिसर पोस्ट ऑफिस टू ओपन न्यू ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस इन योर टाउन, इसे लिखो। तो हम पहले वाला लिखेंगे। देखो, तो हम ये लिख देंगे, बिजली वाला लिखेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो, इसे लिखेंगे सेक्शन बी आंसर। देखो, टू द एडिटर अमर उजाला बरेली, इतना हमने लिख दिया। सर, थ्रो योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, सर आपके सम्मानित न्यूज़पेपर के माध्यम से, आई वुड लाइक, मैं चाहता हूं, टू ड्रॉ, खींचना या आकर्षित करना, द अटेंशन माने ध्यान, ऑफ हायर अथॉरिटीज, उच्च अधिकारियों का, टू द फैक्ट, इस तथ्य की ओर, दैट मीन्स की, देयर आर फ्रीक्वेंट, मतलब अक्सर, फ्रीक्वेंट मतलब लगातार, ब्रेकडाउन बिजली की समस्या हो रही है, बिजली का आना जाना लगा रहता है। आप इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का, इन अवर लोकेलिटी, हमारे मोहल्ले में, लोकेलिटी मीन्स होता है मोहल्ला। द रेजिडेंट्स, जो निवासी हैं अब दिस एरिया, क्षेत्र के है, ब्रोड, उन्होंने लाया है, दिस फैक्ट, इस तथ्य को, टू द नॉलेज, ज्ञान में, आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, विद्युत विभाग के संज्ञान में, ये बात उन्होंने कई बार पहुंचाई है। बट विद नो रिजल्ट, लेकिन इसका कोई भी परिणाम नहीं हुआ। द बोर्ड एग्जामिनेशन, जो बोर्ड परीक्षाएं है बिगन, वो शुरू हो चुकी हैं। द स्टूडेंट्स फील, विद्यार्थी जो है फील माने महसूस कर रहे हैं। ग्रेट ट्रबल, बहुत बड़ी परेशानी, समस्या। डार्कनेस मीन्स अंधेरा, प्रिविल, छा जाता है। ऑल राउंड इट द नाइट, रात में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। ड्यू टू ब्रेकडाउन, बिजली ना होने के कारण। ठीक है डी स्टूडेंट, आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू विल काइंडली पब्लिश माई लेटर, की आप मेरा पत्र जो है इसे पब्लिश करेंगे, इसे प्रकाशित करेंगे, इन योर पेपर, अपने अखबार में, सो दैट मीन्स, ताकि, द सो दैट अथॉरिटी, जो अधिकारी हैं, मैं रियलाइज, महसूस कर सकें, अबर डिफिकल्टीज, हमारी परेशानियों को, एंड टेक, ले सकें, नेसेसरी स्टेप्स, आवश्यक कदम, इन द मैटर, इस मसले में। इतना लिखने के बाद यहाँ पर आप डेट डाल देंगे, जो तारीख होगी, लिखेंगे योर्स ट्रूली XYZ, सिविल लाइंस, बरेली। ठीक है डी स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका। अब ग्रामर सेक्शन देखेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो, ग्रामर सेक्शन दिए देखेंगे, और ग्रामर सेक्शन में हमने पहले से ही यहाँ पर लिख के रख दिया है, तो आपको कुछ कंसोल पेपर में देखने की जरूरत है नहीं अब अधिक। ठीक है डी स्टूडेंट्स, तो आप देखो ग्रामर सेक्शन, ग्रामर सेक्शन सी है, ग्रामर है। तो देखो, ये मतलब जो हमने कॉपी में लिख के रखा है, इससे आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो इसमें सही से नहीं दिखाएगा डी स्टूडेंट्स। देखो, कॉपी से देखेंगे। देखो, कॉपी से देख ले रहे हैं डी स्टूडेंट्स, क्योंकि लिखा हुआ है उसमें, पूरा हमने लिख के रखा है। देखो, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, मतलब जो नकारात्मक चीजों की ओर देखता है, तो क्या होगा, फोर का आंसर, फोर का है होगा डी स्टूडेंट, क्या होता है, पेसिमिस्ट। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट आशावादी होता है, ब्राइटन मतलब होता है तेज करना, और ब्राइटन मतलब वही तेजी होते, रोशनी, उसका कोई मतलब नहीं। दूसरा देखेंगे, द फ्रेज पिक होल्स इन, पिक होल्स इन मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब एडियम्स है, तो इसमें क्या होता है डी स्टूडेंट, इसमें होता है
टू फाइंड फाउल्ट विद, किसी का दोष निकालना, यही सही है डी स्टूडेंट्स। टू इंसल्ट समवन ये नहीं है, टू पंक्चर ये भी नहीं, टू अटैक हमला करना नहीं है। अगला देख लेंगे डी स्टूडेंट्स, सी वाला देख लेंगे डी स्टूडेंट। ये सब 2-2 नंबर के हैं जो आपको करा रहे हैं। द सिनोनिम्स ऑफ सीवियर, सीवियर मतलब होता है सख्त या कठोर, नाइस अच्छा होता है, एक्यूट एक्यूट होता है डी स्टूडेंट, ठीक है, इसका होता है एक्यूट। क्यूरियस नहीं होगा कि उत्सुक होता है, एक्सीडेंटल मतलब आकस्मिक ये नहीं है। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट, डी वाला देखेंगे। ही इज अ मेंबर ऑफ एन यूनियन, व्हिच वर्ड इन द अबव सेंटेंस इज एन एरर, इसमें एक आपको गलती ढूंढनी है कि वो पूछ रहे हैं कि गलती क्या है इसमें। देखो आपको गलती यहाँ पे देखनी है डी स्टूडेंट्स की क्या गलती इसमें इन्होंने की है, ठीक है। देखो मेंबर, मेंबर सही है, आप भी नहीं है। यूनियन, यूनियन में या की आवाज आ रही है तो वहां पर इसमें गलती एन नहीं लगेगा, वहां पर हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है डी स्टूडेंट्स, वहां पर हम लगाएंगे ए, सही है। दूसरा देखेंगे द एंटोनिम्स ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक, तो एंशियंट मतलब होता है प्राचीन, ठीक है। ओल्ड नहीं होगा इसका, ओल्ड माने पुराना भी होता है लेकिन प्रेजेंट माने होता है वर्तमान, आउट ऑफ डेट मतलब होता है अप्रचलित, ओल्ड माने पुराना। तो ये हमने करवा दिया डी स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे और ग्रामर का सेक्शन थोड़ा बचा हुआ है डी स्टूडेंट्स, उसे भी हम देखेंगे। देखो उसमें क्या है, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। देखो 5 का ए पहला है, देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख लेते हैं इसमें। देखो ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर टुडे, तो ऐसे बनाएंगे, ही प्लीज लगा हो क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है तो प्लीज लगा, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक, माई योर को चेंज करेंगे, मी से माई बुक फॉर टुडे, ये या तो आप इसे करेंगे, ठीक है। अगर इसे नहीं करेंगे तो आपको इसे करना है। देखो फिर इसे कर देंगे आप, दे सेड टू अस व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग, तो कैसे होगा, दे क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है तो दे आस्क्ड अस, और जिस सेंटेंस जो है हमें पहले से असर्टिव बनाना है तो भाई कनेक्टर यहाँ पर इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, भाई से जोड़ेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, यू को चेंज करेंगे एस से तो बी, बी वर नॉट प्लेइंग, ये हो गया, ठीक है। अब बी वाला देखेंगे 5वें का बी, देखो कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जैसा कि डायरेक्ट किया गया है वैसा आपको कंबाइन करना है। देखो क्या करना है, क्या करना है देख लेंगे हम। देखो देखो कंबाइन में क्या करना है इसमें, देखो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं स्टूडेंट ताकि आपको अच्छा सा दिखे, तो ज्यादा फिर आपको दिखेगा नहीं। देखो द सन रोज, सूर्य निकला, द बॉयज वेंट टू स्कूल, सिंपल सेंटेंस बनाना है तो यहाँ पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। पहला कारण है उसका रिजल्ट, पहले कारण हो और दूसरे वाक्य में रिजल्ट हो तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, उसमें हैविंग के साथ बी3 लगाएंगे, द सन हैविंग रीजन कामा लगा के दूसरा वाक्य जोड़ देंगे, द बॉयज वेंट टू स्कूल, सूर्य निकला और बच्चे स्कूल चले गए। दूसरा देखेंगे डी स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने कॉपी में लिख के रखा है तो अनसोल्ड पेपर उठाने की जरूरत नहीं है। देखो क्या है, द ही इज पुअर ही इज नॉट डिसोनेस्ट, मतलब इसमें कॉन्ट्रेस्ट है, विरोधाभास है कि वो गरीब है फिर भी वह बेईमान नहीं है, तो क्या बनाना है, कम्प्लेक्स, तो आल्दो का प्रयोग कर देंगे, आल्दो ही इज पुअर कामा लगा देंगे या एट लगा देंगे, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, यद्यपि वो गरीब है फिर भी वो बेईमान नहीं है। सी नंबर देखेंगे, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, देखो इन्हें भी दो में से आपको एक करना है। देखो बिसाइड मेकिंग अ प्रोमिस, एक वादा करने के अतिरिक्त, यू कीप्ड तुमने निभाया भी, तो कैसे बनाएंगे, यू नॉट ओनली मेड अ प्रोमिस, तुमने केवल वादा ही नहीं किया, कंपाउंड बनाना है, बट आल्सो कीप इट, इसे निभाया भी, नॉट ओनली बट आल्सो का पेयर लगा देंगे यहाँ पर। डिड यू नोट राइट अ लेटर, क्या बनाना है, पैसिव बनाना है, ठीक है, लिखने में भूल गए पैसिव है, तो कैसे बनेगा, वाज अ लेटर नोट रिटन बाय यू, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है डी स्टूडेंट्स। करेक्ट करना है आपको, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें से कोई एक आपको करेक्ट करना है, ठीक है डी स्टूडेंट, कोई एक करेक्ट करेंगे। देखो
बीइंग अ हॉलीडे बी डिड नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर हमें इसका कर्ता दोनों लगाने पड़ेंगे, तो इट लगा देंगे प्रोनाउन। इट बीइंग अ हॉलीडे बी डिड नॉट गो टू स्कूल, इसलिए हम स्कूल नहीं गए। दूसरा देखेंगे डी स्टूडेंट्स, इफ ही विल कम। देखो इफ या भेन लगा हो तो उसमें विल सेल का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि वहां पर प्रेजेंट टेंस लगाएंगे हम, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो विल हटा के ऐसे कर देंगे इफ ही कम्स आई शैल टीच हिम। इफ ही, देखो देख लेंगे सही से, इफ ही कम्स आई शैल टीच हिम। और देख लेंगे पांचवा 20 नंबर का ग्रामर आता है। देखो जी आपको क्या करना है, होमोफोन दिए हुए हैं, इनके मीनिंग लिख के आपको वाक्य में प्रयोग करना है। दो दिए हैं, दो में से कोई एक आपको कर देना है, हमने आपने दोनों ही कर दिए। एक्सिस, एक्सिस मतलब होता है पहुंच, तो क्या बनाएंगे, ही हैज एन एक्सिस टू डीएम, उसकी पहुंच डीएम के पास है, डीएम के पास तक है। दूसरा देख लेते हैं डिस्टेंट, एक्सेस मतलब होता है अधिकता, एक्सेस मतलब होता है अधिकता। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति हर चीज की बुरी होती है। ठीक है डी स्टूडेंट्स, और हमने आपको वो भी हमने दोनों कर दिए हैं आपके लिए, आपको जो समझ में आए वो आप बना लेना, पहले वैसे दोनों ही तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है। देखो कैरियर, देखो व्यवसायिक जीवन, टीचिंग इज माई करियर, मेरा कैरियर जो टीचिंग है। और कैरियर का मतलब होता है वाहक, माई साइकिल हैज अ स्ट्रॉन्ग कैरियर, मेरी साइकिल में एक मजबूत कैरियर है। ठीक है डी स्टूडेंट्स, अब एक स्टोरी बची हुई है, वो भी देख लेंगे जल्दी से, नहीं तो वीडियो लंबा हो रहा है डी स्टूडेंट्स। देखो स्टोरी और देख लेते हैं। देखो प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज करता था, वह बड़ा न्यायी था। देखो वह बड़ा न्यायी था, आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। एक दिन कुछ लड़के एक गांव के पास जंगल में खेल रहे थे, वहां उन्होंने मिट्टी का एक ढेर देखा जो पत्थर से ढका हुआ था। उनमें से एक लड़का उस पत्थर पर बैठ गया, उसने अपने साथियों से कहा तुम लोग अपने मुकदमे मेरे पास लाओ। ठीक है डी स्टूडेंट, तो हम बेर बेर अनसोल्ड नहीं देखेंगे, अब वहां पर हम जल्दी से इसका अनुवाद कर रहे हैं। देखो अनुवाद आपको दिखा दे रहे हैं। तो पहला है, प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का राजा देश में राज करता था। तो कैसे बनाएंगे, इन एंशियंट टाइम आ किंग नेम्ड, इन एंशियंट टाइम आ किंग नेम्ड विक्रमादित्य रूल्ड इन दिस कंट्री, इस देश में राज करता था, इतना बन गया। फिर बनाएंगे, वह बड़ा न्यायी था, ही वाज वेरी जस्ट किंग, लोग आज भी उसके न्याय की तारीफ करते हैं। इवन टुडे पीपल प्रेज हिज जस्टिस। और एक दिन कुछ लड़के एक गांव के पास एक जंगल में खेल रहे थे। वन डे अ फ्यू बॉयज वर प्लेइंग इन द फॉरेस्ट नियर अ विलेज। फिर क्या है, वहां उन्होंने एक मिट्टी का ढेर देखा। दे सा देयर अ हीप ऑफ डस्ट व्हिच वाज कवर्ड विद स्टोन, जो पत्थर से ढका हुआ था। वन ऑफ दोज बॉयज सेट ऑन दैट, उनमें से एक लड़का उस पर बैठ गया, और उस पर बैठ गया उसने अपने साथियों से कहा, ही सेड टू हिज कंपेनियंस, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू कर देंगे, ब्रिंग योर केसेस टू मी, तुम लोग अपने मुकदमे मेरे पास लाओ, मैं न्याय करूंगा, आई विल डू द जस्टिस। ठीक है डी स्टूडेंट्स, तो हमने अभी आपको पूरे 60 नंबर करा दिए हैं, जो सेट 1 है 2024 का, क्लास 12 इंग्लिश का अनसोल्ड पेपर। तो डी स्टूडेंट काफी बेनिफिशियल साबित होगा आपके लिए, काफी अच्छा साबित होगा, काफी फायदेमंद होगा। लेकिन डी स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करके आप इस मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।